हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 23वां श्लोक। अब 3 श्लोकों में भगवान कर्म के बारे में बताएंगे, क्या सात्विक कर्म, क्या राजसी कर्म और क्या तामसी कर्म। सबसे पहले सात्विक। भगवान कह रहे हैं जो कर्म नियमित है, भगवान ने हमेशा कहा है, सेवा के बारे में भी कहा है, नियम से करो, सततम लगातार करो, दृढ़ता दृढ़ता के साथ करो, श्रद्धा श्रद्धा के साथ करो। भक्तिमय कर्म अगर हमें करने हैं तो वो नियमित होने चाहिए। हरि नाम लेना है, रोज लेना है। तुलसी महारानी की सेवा करनी है, रोज करनी है। तो इस तरह से जितने भी हमारे सेवा से रिलेटेड कर्म हैं वो नियमित होने चाहिए। इवन आप व्यापार में भी देखो, अगर कोई व्यापारी कभी दुकान खोले, कभी फैक्ट्री पे जाए, कभी ना जाए, तो आई थिंक वो ठीक से चलेगी नहीं। या तो फिर उसने किसी और को नियुक्त किया हुआ है, तो फिर जिसको नियुक्त किया हुआ है वो रोज जाए। बात वही है, कर्म में सफलता तभी मिलेगी जब वो नियमित होगा। इसके अलावा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली आसक्ति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब फेलियर मिलता है तब हमसे बर्दाश्त नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर कुछ भी करने लगते हैं। इसलिए आसक्ति कर्म में नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब कर्म के फल में, कि मैंने ये एफर्ट किए हैं, अब मुझे ये रिजल्ट मिलना ही चाहिए। ये जो थिंकिंग है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसी तरह से आगे बात की है भगवान ने कि आप राग और द्वेष से भी मुक्त रहें। पहले अध्याय के पहले श्लोक में भी राग और द्वेष पर चर्चा आई थी, वही चर्चा अब फिर से आई। राग का मतलब होता है कि मुझे, मेरा, जो कुछ मिले मुझे मिले, मेरे को मिले, दूसरे को ना मिले, चाहे वो उसके काबिल भी हो। और द्वेष भी उसी तरह से काफी मिलता जुलता है। द्वेष है जो जिसके काबिल है, ध्यान से सुनिए, जो जिसके काबिल है उसको वो मिल गया तो भी मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। ये है द्वेष, कि उसको ये मिल ही क्यों गया। एक्चुअली हमें द्वेष क्यों आता है? क्योंकि हम ही अपने आप को सबसे काबिल समझते हैं। दूसरा बंदा काबिल है ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। इसलिए जब किसी को कुछ मिलता है, चाहे वो सुख मिले, मान मिले, सम्मान मिले, उपलब्धि मिले, पुरस्कार मिले, तो हमें दुखी होता है। कई समझदार लोगों ने जैसे कहा भी है कि सोशल मीडिया पे कभी अपने सुख के पल या सक्सेस के पल मत शेयर करें, लोग नफरत करेंगे आपसे। यही सच्चाई मुझे भी लगती है। हर कोई दूसरे को दुखी और परेशान देखना चाहता है ताकि ये बेटर फील कर सके कि देखो मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना धनवान हूं, मैं कितना स्वस्थ हूं। और फिर वो दूसरों को गाइड करना चाहता है। इसी में सबको मजा आता है। द्वेष, इस तरह की भावना से अगर किसी को लगे कि यार ये मुझसे आगे निकल गया, इसने मुझसे ज़्यादा धन कमा लिया, मान सम्मान कमा लिया, स्वस्थ मुझसे ज़्यादा है, या ये मुझसे ज़्यादा अमीर है, इसके पास मुझसे अच्छा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे हैं, तो बस द्वेष चालू। लेकिन भगवान इसको अच्छा नहीं मान रहे। भगवान कहते हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, अगर कर्म है आपका नियमित, आसक्ति के बिना है, राग के बिना है, द्वेष के बिना है, यानी आप कर्म कर रहे हो, अगर कोई आपसे बेटर कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, और आप काम करते वक्त न्यूट्रल हो कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, आप समझ रहे हो कि जो आप कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना है। कितना मुश्किल है। हम पहले इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, दूसरे अध्याय में भी 47वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले श्लोक में ये डिस्कस हुआ था कि कर्म के फल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। वो वैसे भी आपको मिलना ही है, लेकिन मिलेगा उतना ही जितने के आप एलिजिबल हो, और मिलेगा तभी जब उसका सही समय होगा। तो जल्दी मचाने से, ज़्यादा चाहने से कुछ ना होगा। यही भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल की चाह के बिना अगर आप कर्म करोगे तो ये सात्विक कर्म है। आगे चलते हैं, अब हम राजसी कर्म की बात करेंगे। भगवान कह रहे हैं जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अब अपनी तो फिर वही बात हुई ना जो पिछले भी हम इससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे। अगर आप सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना बस इतना ही करते हो, सिर्फ अपने ही परिवार को पाल सकते हो, इसके ज्यादा आपके बस की कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जो कार्य कर रहे हो वो आप अपनी इच्छा की पूर्ति के निमित्त कर रहे हो। कोई कहे मैं अपने लिए नहीं कर रहा, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूं, ये कुछ नहीं माना जाएगा। ये ठीक है, मतलब ये कोई पाप तो नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, बट ऐसा कोई महान काम नहीं है ये। अगर आप अपने बच्चे तक को जो है, अगर आपने सपोज अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, कई लोग बड़ा गर्व के साथ बोलते हैं जी मैंने अपने बच्चे को फलाना स्कूल में पढ़ाया, देखो इसमें अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है।
लेकिन गर्व की बात तब होती जब आप उतनी ही फीस में अपने बच्चे को थोड़े हल्के स्कूल में पढ़ाकर एक गरीब बच्चे की फीस स्पॉन्सर करते, वो भी पढ़ लिख के कुछ बन जाता, तो महान बात थी। चलो मान लेते हैं आप ऐसा नहीं कर पाए, आपने सिर्फ अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरी, यहां तक ठीक है, फिर कम से कम आप खुद को महान मत समझो, आप एक साधारण व्यक्ति हो। सो यही बात भगवत गीता कह रही है, जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो सब करते हैं। मैं वही बात तो बार बार कह रहा हूं कि उसमें फिर महानता कुछ नहीं है। ठीक है, करो, करने से कोई गीता आपको रोक नहीं रही, ना आप रुक जाओगे, करो, लेकिन इसमें कुछ महान नहीं है। इसीलिए भगवान ने इसको निम्न श्रेणी में रखा है, रजोगुणी प्रयास है। जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, मतलब करना भी अपने लिए ही और उसके बाद मिथ्या अहंकार भी भरा हुआ है कि हाँ मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अमीर हूं, मैं बलवान हूं, मैं गुणवान हूं, हो कुछ भी नहीं। दुनिया माने, भगवान माने, गुरु माने, माता पिता माने, तब तो माने। अपने आप को ही काबिल समझ लेना। अब कोई एक ने मुझे बोला भी था, मैंने कहा आप अपनी प्रशंसा बहुत करते हो, तो बोला कोई और तो करता नहीं, तो फिर मैं खुद ही कर लेता हूं। तो लोगों को पता भी है कि वो प्रशंसा के कोई खास काबिल नहीं है, तो वो खुद ही अपनी बड़ाई मारते रहते हैं और दूसरों का सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी उनको बोर करते रहते हैं, पकाते रहते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार है, ये अहंकार है हमारे अंदर कि हम बहुत काबिल हैं कुछ नहीं। तो भगवान ने हमेशा भगवत गीता में यही कहा है कि वही व्यक्ति गुणवान है और सही मायने में धनवान है जो दूसरों के लिए प्रयास कर रहा है। अदरवाइज यहां जैसे लिखा है, जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक और मिथ्या अहंकार से किया जाएगा वो तो रजोगुणी ही है। अब इससे भी खराब होता है तमोगुणी। 25वां श्लोक 18वें अध्याय 25वां श्लोक, यहां भगवान कह रहे हैं जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, शास्त्रों में भगवत गीता में देखो कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, परवाह करते हैं लोग? बिल्कुल नहीं, जो करना है करेंगे ही। सो जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके भावी बंधन की परवाह किए बिना, कोई उनको मतलब नहीं है। अब कई लोग हैं धोखा दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उल्टा सीधा जो उनको ठीक लग रहा है, उनको कोई हो सकता है समझदार आदमी बता भी दे कि भाई ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, अगले जन्म में बंदर बनना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा, कोई उनको मतलब नहीं, जो करना है वो करना है। सो जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा और अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, हिंसा। अब कितने लोग होंगे जो फैक्ट्री के मालिक हैं और वो जो फैक्ट्री से गंदा पानी या हवा डिस्चार्ज निकल रही है वो कितनों को दुख दे रही है, कोई मतलब नहीं, हमारी फैक्ट्री चलती रहे। ऐसे मैंने देखा सड़कों पे कई कारें बाइक्स भी जा रही होती हैं, इतना इतना धुआं निकल रहा होता है। एक नंबर के बदतमीज हैं ऐसे लोग, उनको कोई परवाह नहीं है, ये हिंसा है। आप इतना धुआं छोड़ रहे हो, ऐसे ही जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पी रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, दूसरे की तकलीफ हो रही है, दूसरे की तबीयत खराब हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब हिंसा है, देखने में नहीं लगेगी बट ये हिंसा है, क्योंकि आप अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो। ये एक तरह से फिर पाप की श्रेणी में चला गया, ये हो गया आपका तामसी कार्य। देखने में हो सकता है ये बड़ा मॉडर्न लगे, खड़े होके धुएं निकालना, गाड़ी से धुएं निकलना, फैक्ट्रियों से धुएं निकलना, लगता है हम क्या करें। मत करो भाई, इस जन्म में तो जो आपको ताकत मिली है उसका इस्तेमाल कर लो, अगले जन्म में फिर भगवान आपको देख ही लेंगे। इस जन्म में कई लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं फिर भगवान इसी जन्म में उनको क्यों नहीं देख लेते। अब ये तो समस्या है ही ना। भगवान ने जो सिस्टम बनाया उसमें आपको फ्रीडम दिया, यही फ्रीडम के लिए तुम यहाँ आए। हम तो ये भी चर्चा कर चुके हैं कि सब लोग भगवान के धाम में थे, भगवान के घर थे, आराम से रह रहे थे, लेकिन वहाँ टिके नहीं ना हम। फिर हमें इस धरती पे आने का शौक था, खुद एक छोटा भगवान बनने का शौक था, हम कर चुके नहीं चर्चा। अब इस धरती पे आएंगे तो यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं ही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो आदमी ने अच्छे कर्म किए होंगे उसको ताकत मिलती है, और फिर उस ताकत का बाद में सही इस्तेमाल करेगा या गलत, ये उस पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आज के ज़माने में अगर हम देखें तो आपके पास पैसा है, पैसे से आप गाड़ी खरीद के चलाएंगे। अब अगर आपने डीजल कार ली है तो आई थिंक वो धुआं छोड़ती है, पेट्रोल कम छोड़ता है, इलेक्ट्रिक कार बिल्कुल नहीं छोड़ती। लेकिन अब आपने पैसा कमाई लिया है तो सरकार आपको रोक नहीं सकती ना कि आप कौन सी गाड़ी चलाओगे सड़क पे। थोड़ा बहुत तो फ्रीडम गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी, बिकॉज आपने पैसा कमाया, उसका टैक्स भर दिया, अब जो पैसा है वो आपका है। तो फ्रीडम भगवान ने दी है, फ्रीडम भगवान ने आपको दिया, उस फ्रीडम का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान कंट्रोल करेंगे आपको एक स्टेज के बाद,
जिस दिन आपकी वो फ्रीडम जो आपको मिली है, जो आपको दी गई है, क्योंकि आपने पहले अच्छे कर्म किए थे, जब उसके फल खत्म हो जाएंगे उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कर्मों का हिसाब भगवान ने बता दिया है, कौन से तामसिक कर्म हैं। अगर आपने शास्त्र के आदेश की अवहेलना की, भावी बंधन की परवाह नहीं की, हिंसा की, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कर्म किया, तो वह तामसिक कहलाता है। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल। अगर समझना है कि हमारा कर्म सही है नहीं है तो क्या करें, ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर कई बार डिस्कस किया कि अगर समझ ना आए क्या सही क्या गलत तो क्या करें, गुरु के पास जाएं, शास्त्र पढ़ें। सपोज आप कहो जी कौन से शास्त्र में पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, गुरु अभी तक धारण नहीं किए हैं, तो माता पिता, समाज में जो सीनियर है उनसे पूछें। अगर कोई नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप पूछना ही नहीं चाहते, आप झूठे व्यक्ति हैं और अपने मन को झूठी दिलासा देना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो मेरे मन में आए मैं वो करूं, किसी से पूछूं नहीं, किसी से समझूं नहीं। तो ठीक है, फिर आप तामसिक कार्य करते हैं, करते रहिए। जब होगा तब एक दिन आपका फैसला हो ही जाएगा। हरे कृष्णा।